तो दोस्तों आज डेट हो गई है 22 मई की, साथ ही में दिन है रविवार का। तो दोस्तों आज दिन भर के मुख्य समाचार और देश दुनिया की ताज़ा खबरें आपका भाई लेकर आ चुका है। तो आइए और कुछ ज्यादा बात न करते हुए चलते हैं सीधे पहली बड़ी खबर की तरफ। आम जनता को मिली महंगाई से बड़ी राहत, पेट्रोल हुआ 9.5 रुपए सस्ता, वहीं डीजल के दाम में भी हुई 7 रुपए की कटौती। जी हाँ, केंद्र यानी भारत सरकार ने पेट्रोल पे 8 रुपए और डीजल पे 6 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक इसी के कारण पेट्रोल पूरे देश भर में 9.5 रुपए सस्ता हुआ है। साथ ही डीजल के दामों में भी एक साथ 7 रुपए की कटौती हुई है। आपको बता दें, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी खुद दी। जानकारी के मुताबिक पेट्रोल डीजल के नए दाम आज से ही लागू हो जाएंगे। पेट्रोल डीजल के दाम पे इस कटौती के बाद अब राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 105 रुपए 41 पैसे के बजाय 95 रुपए 91 पैसे का मिलेगा। वहीं अगर बात की जाए डीजल की, तो डीजल भी 96 रुपए 67 पैसे के बजाय 89 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। जैसा कि हमने आपको बताया, पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए सस्ता मिलेगा। साथ ही आपको बता दें, पेट्रोल डीजल के दाम घटाने के बाद पीएम मोदी ने एक ट्वीट करके पूरे देश के लोगों से एक बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे लिए हमेशा ही लोग पहले होते हैं। साथ ही कहा कि आज के फैसले विशेष रूप से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक अच्छा प्रभाव डालेंगे। ये हमारे नागरिकों को राहत प्रदान करेंगे और जीवन को आसान बनाएंगे। पेट्रोल डीजल से जुड़ी एक और जानकारी देखिए अगली खबर में कि केरल सरकार ने भी पेट्रोल डीजल पे राज्य में लगने वाला टैक्स घटाया। देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले यहाँ ज्यादा सस्ता हो जाएगा पेट्रोल डीजल। जी हाँ, केरल की सरकार ने बीते शनिवार को केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल पे राज्य में भी कर की कटौती का ऐलान किया। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार अलग से टैक्स लेती है और राज्य सरकार अलग से टैक्स लेती है। तो बीते रोज केंद्र सरकार के टैक्स घटाने के बाद केरल की सरकार ने भी ये ऐलान किया कि उनके राज्य में जो टैक्स लगता है उसे भी घटाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक केरल सरकार ने पेट्रोल पर 2 रुपए 41 पैसे की कटौती की है अपनी तरफ से। वहीं डीजल के दाम पे 1 रुपए 36 पैसे की कटौती की है। तो अगर पेट्रोल की सस्ताई पे केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के शुल्क को घटा दिया जाए, यानी कि केंद्र सरकार के 9.5 रुपए और केरल सरकार के लगभग 2.5 रुपए यानी कि लगभग 12 रुपए की कटौती, वहीं डीजल में लगभग 8.25 रुपए की कटौती। आने वाले दिनों में अगर दूसरे राज्य की सरकारें भी अपने राज्य में लगने वाले टैक्स को घटाएंगी पेट्रोल डीजल से, तो पेट्रोल डीजल और सस्ता हो सकता है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि बीते रोज पेट्रोल डीजल के अलावा गैस सिलेंडर की सब्सिडी को लेकर भी एक बड़ी खुशखबरी आई। देखें इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी अगली खबर में कि गैस सिलेंडर पे 200 रुपए की सब्सिडी देने का हुआ ऐलान। हालांकि ये फायदा सभी लोगों को नहीं मिलेगा। आइए बताएं इसकी अधिक जानकारी। जी हां, लगातार बढ़ रही पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों के बीच बीते शनिवार को केंद्र यानी भारत सरकार ने जनता को बड़ी राहत दी। पेट्रोल डीजल पे लगने वाले टैक्स को कम करने के साथ ही एलपीजी सिलेंडर के दाम में भी कटौती की गई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 200 रुपए प्रति गैस सिलेंडर की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। हालांकि ये सब्सिडी केवल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को मिलेगी। आसान सी भाषा में कहें तो जिन लोगों ने गैस का कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए लिया है, उन्हीं लोगों को ये सब्सिडी की छूट दी जाएगी। सरकार की तरफ से बताया गया है कि पहले ही की तरह एक साल में 12 सिलेंडर मिलेंगे और हर सिलेंडर पे 200 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। तो पूरे देश में अभी घरेलू गैस की कीमत 1000 रुपए से लेकर 1100 के बीच में है। तो आपके राज्य में अभी जितनी घरेलू गैस की कीमत है उसी में 200 रुपए की कटौती हो जाएगी। तो इससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि सब्सिडी मिलने के बाद आपको गैस सिलेंडर कितने रुपए में पड़ेगा। हालांकि दोस्तों इन सब राहत के बावजूद एक महंगाई की भी खबर आई है। देखें इसकी ज्यादा जानकारी अगली खबर में कि सीएनजी एक बार फिर 2 रुपए प्रति किलो हुई महंगी। केवल 6 दिन में दूसरी बार बढ़े हैं दाम। जी हां, सीएनजी के दामों में एक बार फिर से 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बढ़ोतरी कर दी गई है। इस बढ़ोतरी के साथ ही इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दिल्ली में सीएनजी की कीमत 75 रुपए 61 पैसे प्रति किलो कर दी है, यानी कि 1 किलो सीएनजी के लिए इतने पैसे देने होंगे। साथ ही नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में और गाजियाबाद के लिए सीएनजी की नई कीमत 78 रुपए 17 पैसे है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, केवल 6 दिन के अंदर सीएनजी के दामों में दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है। अभी हाल ही में 6 दिन पहले भी 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बढ़ोतरी की गई थी। दिल्ली एनसीआर के अलावा देश के कई और हिस्से की सीएनजी की कीमत आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। आइए हम चलते हैं अगली खबर की तरफ। कॉलर की पहचान के लिए सरकार ने की है नई पहल। अब बिना ट्रू कॉलर ऐप के भी कॉल करने पे नंबर के साथ दिखेगा नाम। जल्दी ट्रायल आने वाला है इससे जुड़ा एक नया फीचर। जी हाँ, अब आपको बिना ट्रू कॉलर ऐप के जरिए ही अनजान नंबर से आए कॉल की जानकारी मिल जाएगी। दरअसल टेलीकॉम रेगुलेटर यानी कि ट्राई एक ऐसे मैकेनिज्म पे काम कर रही है जिसके जरिए किसी के फोन में आए कॉलर के नाम की जानकारी उसके सिम पर कराए गए केवाईसी वाले नाम से पता चलेगी। फिलहाल कोई आपको कॉल करता है तो स्क्रीन पे सिर्फ उसका नंबर आता है, लेकिन भारतीय टेलीकॉम डिपार्टमेंट ट्राई के नए फीचर के आ जाने के बाद आपको फोन पर यूजर का केवाईसी वाला नाम नजर आएगा।
यानी कि जिस आधार कार्ड के जरिए उस नंबर को लिया गया है। देखा जाए तो ये फीचर ट्रू कॉलर ऐप से काफी मिलता जुलता है। हालांकि जब इस तरह का फीचर सरकारी डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया जाएगा तो वो ट्रू कॉलर ऐप से काफी बढ़िया होगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एटीएम से पैसा निकालने को लेकर। ये भी खबर पूरे देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। देखें अपनी स्क्रीन पर कि एटीएम से बिना कार्ड के ही यूपीआई ऐप के जरिए निकाल सकेंगे पैसा। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लिया गया है ये बड़ा फैसला। जी हाँ, अब आप जल्दी एटीएम से बिना कार्ड के पैसा निकाल सकेंगे। जानकारी के मुताबिक आरबीआई ने बिना कार्ड के किसी भी एटीएम से पैसा निकालने को लेकर एक नया नियम जारी किया है। दरअसल हाल ही में अभी रिजर्व बैंक ने बीते 19 मई को एक सर्कुलर जारी करके सभी बैंकों से ये कहा है कि वो जल्द से जल्द अपने एटीएम मशीन में ये सर्विस दें। इसी की वजह से ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अब पूरे देश में 24 घंटे किसी भी बैंक के एटीएम से बिना कार्ड के पैसे निकाल सकेंगे। जानकारी के मुताबिक बिना कार्ड के पैसा निकालने की सुविधा यूपीआई के जरिए दी जाएगी। तो यूपीआई के जरिए एटीएम से पैसा निकालने के लिए आपको सबसे पहले एटीएम मशीन में विड्रॉल वाला ऑप्शन चुनना पड़ेगा, यानी कि आप पैसा निकालना चाहते हैं। इसके बाद आपके पास एक यूपीआई का ऑप्शन आएगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। इसके बाद आपको अपने फोन से उस क्यूआर कोड को स्कैन करना है किसी भी यूपीआई पेमेंट के जरिए, जैसे कि पेटीएम, फोन पे वगैरह से। इसके बाद आप जितना पैसा निकालना चाहते हैं वो डालें और अपना यूपीआई पिन डालकर जैसे ही आपके यूपीआई ऐप में ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगा वैसे ही एटीएम से पैसा निकल जाएगा। दोस्तों देखा जाए तो ये पूरा प्रोसेस सेम उसी तरह से काम कर रहा है जिस तरह से आप किसी दुकान पर जाकर कोई सामान लेकर पैसा पे करते हैं। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। साथ ही अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाएं। अगर आप जानना चाहते हैं रोजाना की ताज़ा खबरें, मुख्य समाचार और सरकारी खबरें जल्द से जल्द। आइए अगली खबर में देखें यूपी सरकार को लेकर एक बड़ी खबर कि यूपी के सभी परिवारों का बनेगा एक और नया कार्ड और इसको जोड़ा जाएगा आधार कार्ड से। और इस कार्ड के जरिए हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को दिया जाएगा सरकार की तरफ से रोजगार। जी हाँ, योगी सरकार प्रदेश भर के लोगों के लिए सामाजिक और आर्थिक स्थिति के सटीक आकलन के लिए परिवार कार्ड बनाने जा रही है, यानी कि जो नया कार्ड बनाया जाएगा वो परिवार कार्ड है। जानकारी के मुताबिक ये आधार कार्ड से लिंक होगा। बताया गया है इस कार्ड में परिवार के बारे में सभी जानकारियां दर्ज होंगी, जैसे कि परिवार में कितने सदस्य हैं, उनकी उम्र कितनी है, कौन कौन नौकरी करता है या किसी रोजगार से जुड़ा हुआ है। बताया गया है असल में यूपी सरकार ये परिवार कार्ड इसलिए बना रही है ताकि किस परिवार के अंदर कितने रोजगार हैं और कितने बेरोजगार हैं इसका पता लगाया जा सके। साथ ही जानकारी के मुताबिक इस परिवार कार्ड के जरिए सरकार का ये मकसद है कि हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी दी जाए। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मॉब लिंचिंग को लेकर कि मुसलमान होने के शक में जैन बुजुर्ग की गई हत्या। इस मामले से जुड़ा आरोपी बीजेपी नेता हुआ गिरफ्तार। जी हां, मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की सबसे बुजुर्ग सरपंच पिस्ताई बाई चत्तर के बड़े बेटे भंवरलाल जैन, जिनकी उम्र 65 साल है, उनकी बीजेपी नेता ने पीट पीट के हत्या कर दी है। जानकारी के मुताबिक इससे जुड़ा एक वीडियो आया है जिसमें बीजेपी नेता 65 साल के इस व्यक्ति को मुसलमान होने के शक में बुरी तरह से पीट रहा है। साथ ही जानकारी के मुताबिक इस बीजेपी नेता ने मुसलमान होने के शक में 65 साल के इस जैन व्यक्ति को इतना मारा कि इसकी जान चली गई। असल में ये मामला 16 मई के आसपास का है। हालांकि पीटने का वीडियो अभी हाल ही में बीते रोज जारी हुआ है। जानकारी के मुताबिक वीडियो का पता चलने के बाद मध्य प्रदेश की पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी असल में एक बीजेपी नेता है जिसका नाम दिनेश कुशवाहा है। हालांकि बुजुर्ग के मौत के बाद ये बात पता चली कि जिसकी जान ली है एक बीजेपी नेता ने, वो भी असल में किसी बीजेपी नेता का भाई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि धर्म को लेकर किस किस तरह के कांड किए जा रहे हैं। हमारी तो आप दोस्तों से बस यही अपील है कि चाहे धर्म कोई सा भी हो लेकिन आपस में प्यार बनाए रखें। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि दो अलग अलग धर्मों के इंसान एक साथ प्यार मोहब्बत से रह सकते हैं या नहीं। साथ ही जो लोग धर्म के नाम पे हिंसा करते हैं उनको सरकार की तरफ से किस तरह की सजा दी जानी चाहिए, इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है। पूरा वीडियो देखने के बाद अपनी राय इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आइए अब हम चले अगली खबर की तरफ कि 40 घंटे के जापान दौरे में 23 कार्यक्रमों में भाग लेंगे पीएम मोदी। क्वाड की बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं टोक्यो यानी कि जापान। जी हां, विदेशी दौरे के दौरान कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा बैठक करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिलसिला आने वाले जापान के दौरे में भी जारी रहेगा। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में कुल 40 घंटे रहेंगे और इस दौरान उनकी 23 बैठकें निर्धारित हैं। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि पीएम मोदी क्वाड की बैठक में भाग लेने के लिए परसों 24 मई को
जापान जा रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार दौरे के समय को इस तरह से मैनेज किया गया है कि पीएम मोदी सिर्फ एक रात टोक्यो में बिताएंगे, जबकि 2 रातें जाने और आने के दौरान हवाई जहाज में गुजरेंगे। देखिए धर्म विवाद को लेकर एक और बड़ी खबर अगली खबर में। कर्नाटक की श्रीरंगपटना की जामिया मस्जिद पर शुरू हो गया है विवाद। इस मस्जिद को लेकर भी हिंदू संगठन ने कहा कि हनुमान मंदिर के भग्नावशेष पर बनी है ये मस्जिद। जी हाँ, कर्नाटक के हिंदू संगठनों ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की तरह कर्नाटक के मांड्या जिले के श्रीरंगपटना स्थित जामिया मस्जिद को लेकर अपनी दावेदारी की है। जानकारी के मुताबिक उनका दावा है कि जामिया मस्जिद को हनुमान मंदिर के भग्नावशेष पर बनाया गया था। साथ ही बताया गया है कि कर्नाटक के भी हिंदू पक्ष ने इस मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर ली है। जानकारी के मुताबिक हिंदू पक्ष ने पहले मांड्या जिला की जो डीसी हैं, उनसे सिफारिश की है कि इस जामिया मस्जिद का भी सर्वे करवाया जाए, जैसे कि वाराणसी मस्जिद का सर्वे हुआ है। साथ ही हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया है कि अगर प्रशासन उनकी बात नहीं सुनेगा तो वो जल्द ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आइए चले अगली खबर की तरफ। मोबाइल से तुरंत डिलीट कर दें ये 7 ऐप, वरना फोन की जानकारी हो सकती है चोरी। जी हाँ, टेक्नोलॉजी के इस जमाने में स्मार्टफोन हमारी जरूरत होने के साथ ही डेली रूटीन लाइफ का एक हिस्सा बन गया है। हमारे फोन के अंदर कई तरह के ऐप होते हैं जो कि हमको कई तरह के काम करने में मदद करते हैं। हालांकि आपको बता दें, इन्हीं ऐप में से कई ऐप ऐसे होते हैं जिनके अंदर कई तरह के वायरस आने की वजह से हमें नुकसान पहुंच सकता है। तो ताज़ा जानकारी के मुताबिक ट्रेड माइक्रो की रिपोर्ट के अनुसार कुछ ऐसे एंड्रॉइड ऐप की लिस्ट बताई गई है जिसके अंदर फेस स्टीलर नाम का एक स्पाईवेयर मिला है। आसान सी भाषा में कहें तो एक वायरस मिला है जो कि आपके पर्सनल जानकारी को चोरी कर सकता है, जैसे कि आपके जीमेल का पासवर्ड या फेसबुक का पासवर्ड। कई बार तो ये भी देखा गया है कि बैंक की जानकारी चोरी होने के कारण खाते से पैसे भी निकल जाते हैं। जानकारी के मुताबिक फिलहाल जिन 7 ऐप को लेकर जानकारी आई है जो कि आपके डेटा को चोरी कर सकते हैं, उनका नाम है डेली फिटनेस, दूसरे ऐप का नाम है एंजॉय फोटो एडिटर, तीसरे का नाम है पैनोरामा कैमरा, फिर एक और ऐप का नाम है स्वाम फोटो, साथ ही में एक और ऐप का नाम है बिजनेस मेटा मैनेजर। तो इनमें से कोई ऐप अगर आपके फोन में है तो सलाह दी गई है कि इसे जल्द से जल्द अनइंस्टॉल कर दें। आइए हम चले अगली खबर की तरफ। हार्ट अटैक की वजह से बीते रोज बद्रीनाथ और केदारनाथ में 4 श्रद्धालुओं की फिर गई जान। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हां, 4 धाम यात्रा में हृदय गति रुकने से यानी कि हार्ट अटैक से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बीते शनिवार को एक बार फिर से केदारनाथ में इसी तरह से हार्ट अटैक की वजह से बद्रीनाथ में भी एक श्रद्धालु ने अपनी जान गंवा दी है। जानकारी के मुताबिक अब इस तरह से मरने वालों की कुल संख्या चारों धाम में 58 हो गई है। आइए चले अगली खबर की तरफ। बिहार समेत 3 राज्यों में 57 लोगों की हुई मौत भारी बारिश और बिजली गिरने के कारण। आइए बताएं मौसम से जुड़ा ये महत्वपूर्ण अपडेट। जी हां, मानसून से पहले कुछ राज्यों में आंधी और बारिश तबाही बनकर आई। जानकारी के मुताबिक अकेले बिहार, असम और कर्नाटक 3 ऐसे राज्य हैं जहां बिजली गिरने और बाढ़ की चपेट में आने से 57 लोगों की जान चली गई है। जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा जानें बिहार के अंदर गई हैं। शायद आप में से अक्सर लोगों को पता होगा कि असम में तो बाढ़ की वजह से हालात वैसे ही बहुत ज्यादा खराब हैं। यहाँ ब्रह्मपुत्र और उसके साथ बहने वाली नदियों में बाढ़ आने की वजह से तबाही मची हुई है। बाढ़ की वजह से 7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। जानकारी के मुताबिक असम में बाढ़ की वजह से 9 या 10 लोगों की जान गई है। हालांकि बिहार के अंदर बिजली गिरने के कारण 33 लोगों की मौत हुई है। बिहार के 16 जिलों के अंदर सबसे ज्यादा 7 मौतें बिहार के भागलपुर में दर्ज हुई हैं। साथ ही कर्नाटक भी भारी बारिश की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो रहा है। इसी की वजह से अस्थायी रूप से यहाँ पे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक में भी 9 लोगों की जान गई है भारी बारिश से जुड़े हादसों में। आइए अगली खबर में देखें मौसम विभाग का ताजा अपडेट अगले 24 घंटे के लिए, यानी कि आज 22 मई का मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया आज 22 मई का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान मेघालय में, असम के पश्चिमी हिस्सों में, सिक्किम में, केरल में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा बाकी पूर्वोत्तर भारत, साथ ही में तटीय कर्नाटक, पश्चिमी हिमालय, लक्षद्वीप और पूर्वी बिहार के हिस्सों में भी आज हल्की से मध्यम बारिश होगी। साथ ही कोंकण में, गोवा में, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में और पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा मध्य प्रदेश के भी कई अलग अलग हिस्सों में आज हल्की बारिश की संभावना है। साथ ही पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की सी बारिश हो सकती है। आइए चले अगली खबर की तरफ। एमएसपी पे मूंग खरीदेगी केंद्र सरकार, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने किया है ये दावा। जी हां, अब केंद्र सरकार मूंग को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पे खरीदेगी। जानकारी के मुताबिक ये दावा पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री मान ने ट्वीट किया है कि कुछ दिन पहले हमने किसानों को मूंग पर एमएसपी की गारंटी दी थी। हमारी चिट्ठी के बाद केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों के जरिए पंजाब सरकार से एमएसपी पे मूंग खरीदेगी। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में कुछ
कुछ समय पहले पंजाब की सरकार ने मूंग को MSP पे खरीदने का वादा किया था। इसी की वजह से बताया गया है कि आम दिनों के मुकाबले मूंग की पैदावार 2 गुना हो सकती है, क्योंकि इसकी बुआई 2 गुना की गई है। दोस्तों, अगली खबर आ रही है कोरोना वायरस के अपडेट को लेकर कि बीते रोज एक बार फिर से मिले 2300 से ज्यादा नए मामले। इसी दौरान 25 लोगों की गई जान कोरोना के कारण। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 2300 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। साथ ही में 25 लोगों की जान गई है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि 2300 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करें एक्टिव केसों की, यानी कि जो लोग अभी भी कोरोना वायरस के मरीज हैं, तो उनकी संख्या अब अपने देश में 14,996 हो गई है। आसान सी भाषा में कहें तो अब दिन पर दिन कोरोना के मामले काफी तेजी से नीचे आ रहे हैं। जाहिर बात है ये देश के लिए अच्छी बात है। आइए चले अगली खबर की तरफ। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस कारोबार में उतरेगी। 10 सालों में करेगी 950 करोड़ रुपए का निवेश। जी हां, पेटीएम को लेकर एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के तहत बताया गया है कि पेटीएम अब जल्द ही जनरल इंश्योरेंस के कारोबार में उतरेगी और आने वाले 10 सालों के अंदर इस कारोबार में 950 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेगी। आसान सी भाषा में कहें तो आने वाले दिनों में इसकी वजह से आप पेटीएम का इस्तेमाल करके ही इंश्योरेंस ले पाएंगे। वैसे अभी भी पेटीएम ऐप पर कई तरह की इंश्योरेंस की सुविधा मिलती है, लेकिन इस कारोबार में उतरने के बाद इंश्योरेंस वाली सुविधा आपको और ज्यादा अच्छे से मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है IPL मैच के अपडेट को लेकर। बीते रोज के मैच में मुंबई इंडियन ने दिल्ली को 5 विकेट से हराया। अब दिल्ली हो गई है प्लेऑफ से बाहर। जी हां, IPL 2022 के 69वें मैच में मुंबई ने दिल्ली को 5 विकेट से मात दे दी। इस हार के साथ ही दिल्ली कैपिटल प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। वहीं जानकारी के मुताबिक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने आने वाले 25 मई को जो एलिमिनेटर वाला मुकाबला खेला जाएगा, इसमें बेंगलोर और लखनऊ आमने सामने होगी। IPL देखने के शौकीनों को बता दें कि आज भी एक मैच खेला जाएगा शाम के 7:30 बजे, जिसमें आमने सामने होंगे सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स 11। आइए चले अगली खबर की तरफ। वोडा आइडिया यानी कि VI ने लॉन्च किया एक और 151 रुपए वाला प्लान। इस प्लान में फ्री में मिलेगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन। जी हाँ, VI की तरफ से एक और नया प्लान पेश किया गया है। हालांकि आपको बता दें ये एक डेटा एड ऑन प्लान है, यानी कि जब आपका डेटा खत्म हो जाता है और आप एक्स्ट्रा डेटा चाहते हैं तो ये वही वाला प्लान है। जानकारी के मुताबिक इस प्लान में 8 GB डेटा दिया जाएगा और इसकी वैलिडिटी 30 दिन के लिए होगी। हालांकि इस प्लान में आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का जो सब्सक्रिप्शन मिलेगा वो 3 महीने के लिए मिलेगा। टेलीकॉम टॉक की तरफ से ये जानकारी दी गई है। अपने पड़ोसी देश श्रीलंका को लेकर देखें एक बड़ी खबर अगली खबर में। श्रीलंकाई सरकार ने 15 दिन बाद हटाई इमरजेंसी। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में LPG गैस के लिए लोग कई दिनों से कतारों में लगे हैं। पेट्रोल डीजल का भी यही है हाल। जी हाँ, श्रीलंका में बिगड़ते आर्थिक हालात के बीच दूसरी बार लगाई गई इमरजेंसी हटा दी गई है। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में बीते 6 मई को आपातकाल यानी कि इमरजेंसी की घोषणा की गई थी, तो यही इमरजेंसी 6 मई से अभी तक लगी हुई थी। हालांकि अब ताजा जानकारी के मुताबिक इसे हटा दिया गया है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, श्रीलंका में अभी भारी आर्थिक संकट चल रहा है। आर्थिक संकट भी कुछ ऐसा है कि सरकार के पास तक पैसे खत्म हो गए हैं। इसकी वजह से कई चीजों के दाम काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। LPG गैस को लेकर हालत ये है कि लोगों को कई दिनों तक कतारों में लगना पड़ रहा है एक सिलेंडर लेने के लिए। अगली खबर में बड़ा अपडेट देखें ओला के स्कूटर को लेकर कि ओला ने S1 Pro इलेक्ट्रिक स्कूटर को किया 10,000 रुपए महंगा। अब इसकी नई कीमत हो गई है 1,40,000 रुपए। जी हाँ, इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी ओला ने अपने स्कूटर की कीमत को बढ़ाने का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक ओला के S1 Pro स्कूटर की कीमत में लगभग 10,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद इसकी एक्स शोरूम कीमत 1,40,000 रुपए है, यानी कि ये स्कूटर ऑन रोड प्राइस के हिसाब से 1.5 लाख रुपए या इससे ज्यादा की ही पड़ेगी। अगली खबर में देखें फ्लिपकार्ट की सेल को लेकर एक बड़ी खबर कि स्मार्टफोन और टीवी पे मिलेगी 70% की छूट दावे के मुताबिक। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, फ्लिपकार्ट पे बिग बजट धमाल सेल की शुरुआत होने जा रही है। जानकारी के मुताबिक इस सेल की शुरुआत आज 22 मई से होगी। कंपनी की तरफ से इस सेल को लेकर दावा किया गया है कि इस सेल में आपको कई इलेक्ट्रॉनिक सामान पर 80% की छूट मिलेगी, यानी कि अगर कोई सामान 100 रुपए का है तो वो केवल 20 रुपए में मिलेगा। इसी तरह से बताया गया है कि टीवी के साथ एसेसरीज पर 70% की छूट मिलेगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप फ्लिपकार्ट की साइट को विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज 22 मई 2022 के दिन भर के मुख्य समाचार यही थे। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।